हाँ जी, तो सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है देवांश तिवारी एंड आज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कक्षा 11 का पार्ट पता नहीं कौन सा है, पर उसको करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने मापांक कर लिया था, कोणांक कर लिया था, संयुग्मी कर लिया था, विद ग्राफ कर लिए थे, वर्गमूल भी विद ग्राफ कर लिया था, ध्रुवीय रूप भी विद ग्राफ कर लिया था। ग्राफ के साथ हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया था, अच्छे से कर लिया था। आज करने वाले हैं इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल जिन्हें हम लोग ओमेगा स्क्वायर और 1 कहते हैं। इनका ग्राफ, इनसे क्या बनता है, अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो इनका मान क्या होता है, इनका पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं, इनके सूत्र निकालने वाले हैं, इनके मान निकालने वाले हैं। और इन पे अगले वीडियो में या जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आएंगे तो उनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है एकदम, और बहुत सारे एनडीए सीडीएस वगैरह में बहुत सारा ज़्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक, एयरफोर्स वगैरह, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है टॉपिक, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है, इकाई के घनमूल का अर्थ है, देखिए बेसिक कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि कोई भी द्विघात समीकरण हो, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके मूल हमेशा दो निकलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। हाई स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, दो निकलते थे, ठीक है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जितनी ये घात होती है, जितने घातीय समीकरण होता है, उसके उतने ही मूल निकलते हैं। ठीक बात, ठीक। जैसे अगर x स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर अंडर रूट 1, जिससे कि हम लोग प्लस माइनस 1 निकालते हैं ना, x बराबर प्लस माइनस 1, एक प्लस का एक माइनस का, इसके भी दो मूल निकले। लेकिन जब x क्यूब बराबर 1 है या x क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है, इधर ले आए, इसके मान भी 3 निकलने चाहिए ना। इसका मान 1 क्यों निकलता है कि दोनों तरफ 1 की घात 3 कर दो, कंपेयर करके निकालो, ये नहीं, इसके भी मान 3 ही निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे, उसी चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसी बात की तो गणित है। x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी समीकरण से पूरा खेल, इस पूरे मैं टॉपिक को बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाऊँगा और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगा, ठीक है। x क्यूब, इसको लिख लीजिए 1 का क्यूब। अब मैं चूँकि बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसमें मान रख दीजिए x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू में 0 है ये। मतलब इसको अब हम लोगों को हल करना है। देखिए, एक तो ये आ गया x बराबर 1, मूल आ गया है। दूसरी चीज, अब इसको हम लोगों को हल करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करने के लिए धराचार्य फार्मूला जो कक्षा 10 में पढ़ा था उसको लगाने का प्रयास करते हैं। x बराबर माइनस बी का मतलब यहाँ पे 1 है, a भी 1 है और सब कुछ 1 है, तो माइनस, ये सूत्र मैं एक बार लिख दूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को लगाते हुए यहाँ पर हम लोग करेंगे x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 1 सब 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो ये 2 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 माइनस, ये तो माइनस का 3 आ गया बटे 2। ये माइनस के 3 की वजह से ही ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का टॉपिक है। और -3 का आप लोग जानते हैं, इसका मतलब हो गया है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 i एक इमेजिनरी नंबर है जिसका मान होता है अंडर रूट -1। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो x का मान देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इससे ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है, एक तो -1 अलग अलग दे देते हैं, प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 i, और एक आप लोग ध्यान से देखें तो प्लस माइनस है, एक बार माइनस लिख लेंगे, 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 i। 1 2 और एक ये 3,
3 मान आ गए क्योंकि ये त्रिघात समीकरण था। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम दिमाग कुछ खुल रहा है, ठीक है। इसी को नाम दे दिया गया ओमेगा, इसको नाम दे दिया गया ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं विधिवत एकदम लिखता हूँ, और विधिवत पिछले वाले वीडियो भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे भी आप लोग उसकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसको देख सकते हैं कि आखिर संयुग्मी होता क्या है, ठीक है। संयुग्मी तो सब कहते हैं कि बाई का चिन्ह माइनस कर दो, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। लॉग ऑग मॉड क्या होता है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, उससे जाकर देख सकते हैं, चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ये इसको कहते हैं ओमेगा, इसको मान दिया गया ओमेगा स्क्वायर, नाम दिए गए हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर नाम दिया गया है बस। तो ओमेगा का मान क्या हो गया, ओमेगा बराबर हो गया -1/2 प्लस √3/2 आई, और ओमेगा स्क्वायर का मान हो गया -1/2 माइनस √3/2 आई। यही तो मान आपको निकालने थे, ये आ गए। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, और उनको अगले पेज पर नहीं, यहीं पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। ओमेगा क्या है 1/2 प्लस √3/2 आई प्लस माइनस का 1/2, माइनस ही बना लेने दीजिए, माइनस का √3/2 आई। ये तो गया कट, -1/2 माइनस 1/2 हो गया -1। तो दिमाग में क्या आया, दिमाग में ये आया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 अगर उधर ले जाएं तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंक्लूजन निकला है हमारा, तो इसको भी नोटिस करिएगा। आप लोग कॉपी में अपने लिखते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। कॉपी में लेकर बैठते नहीं है आप लोग अगर, तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, मैं तो ये मानता हूँ। इसको कॉपी पर नोट कीजिएगा, ये भी नोट कीजिएगा, ये भी, और जो डेरिवेशन किए ये तो नोट करना ही है, ठीक है। बहुत ही विधिवत किया है। अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। जैसे हम लोग सम्मिश्र संख्या को प्लॉट करते थे, मतलब अगर कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसमें से हम लोग कार्तीय बिंदु निकालते थे x, y, और जिन्हें आर्गड़ तल पर प्लॉट करते थे, ये करते थे ना, मतलब ऐसा करके लाइन बनाते थे, उसमें लगाते थे। इसमें ओमेगा के जो मान निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, -1/2 √3/2, और ओमेगा स्क्वायर का जो पॉइंट निकलेंगे वो होंगे -1/2 माइनस √3/2। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो, ठीक है। चलिए अब एक तल बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर तल बना दिया है, और अब करने वाले हैं इसका ऑपरेशन, ठीक है। पेन कहाँ गया। तो देखिए, ये जो है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है ना। तो एक्स माइनस है, माइनस मतलब इधर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पे 0 होता है। माइनस मतलब इधर साइड होगा, और वाई प्लस का है मतलब ऊपर, मतलब इस चतुर्थांश में कहीं ना कहीं ये ओमेगा होगा, मानते हो। ये दोनों माइनस का है, मतलब ये कहीं यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर, मानते हो। कहीं हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन होगा तीसरे चतुर्थांश में ही, यहाँ पे होगा दूसरे चतुर्थांश में। और जो 1 था वो 1 तो भाई 1 है, 1 इसी एक्स अक्ष पर कहीं पर 1 होगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर इस लाइन को यहाँ से ओरिजिन से जोड़ें, तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया है कि ओरिजिन से किसी भी सम्मिश्र संख्या तक की दूरी मॉडुलस ऑफ कहलाती है उस सम्मिश्र संख्या का। मतलब मॉडुलस, जेड का मापांक, जेड का मापांक जितना होगा, जेड मतलब ओमेगा, ओमेगा का मापांक जितना होगा वही दूरी ये होगी। तो पहले तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मापांक निकाल लेते हैं, ठीक है। मापांक निकालने का सूत्र मैंने बताया आपको, मापांक मतलब मॉड ऑफ ओमेगा कैसे निकालेंगे, √x² प्लस y²। एक्स स्क्वायर का मतलब है -1/2 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 4/4 जो कि 1 हो जाएगा, और √1 इसका मान 1, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे √1 है तो माइनस प्लस में क्यों नहीं निकला। तो इसलिए नहीं निकला क्योंकि ये दूरी है, दूरी माइनस में नहीं होती है। तो इसका तो मापांक 1 निकला। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर का निकाल ले भाई, ओमेगा स्क्वायर का वो भी आएगा √1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस का वही प्लस हो जाएगा, घूम फिर के एक ही आएगा।
ठीक है। तो क्या आप लोग समझे ये कि ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर हो, सबका मान एक ही है। क्या है? 1। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे विधिवत, ठीक है। चलिए भाई, मतलब ये जो दूरी है ये 1 है, मानते हो? 1 है। अच्छा, ये दूरी कितनी है? 1 है ये भी, तभी तो ये 1 पे आया है। मतलब और इसकी भी दूरी कितनी होगी? यहाँ पे मान लेते हैं इसकी भी दूरी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अगर आप लोग इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं, इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं ऐसा, हाथ कांप गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, वृत्त बनाते हैं, तो आप लोग ये नोटिस करेंगे कि ये जो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1 है, इन तीनों को टच करता हुआ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, ये बताते हैं कि कोई उनको दर्शाने पर एक वृत्त का निर्माण होता है जिसकी त्रिज्या 1 होती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे पेपरों में कि अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मतलब इकाई के घनमूलों को अगर एक आयताकार तल पर प्लॉट करें तो वो कौन सी आकृति बनाते हैं? वो वृत्त बनाते हैं। समझ आ गया? अगर वृत्त ऑप्शन में ना हो तो आप लोग इसमें समबाहु त्रिभुज भी लगा सकते हैं। अगर इनको मिलाएं, इनको मिलाएं, इनको मिलाएं, तो ये सब बराबर ही होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज भी बना रहा है। अगर ऑप्शन में वृत्त ना हो तो समबाहु त्रिभुज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा, सर ये बताइए कि ये यहीं पर क्यों आया? ये इधर भी तो आ सकता था, ये इधर हो जाता, ये इधर हो जाता, तब तो गड़बड़ हो जाती है। ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। इसके लिए हम लोग ना कोणांक निकालते हैं कि ये कोणांक कितना आएगा, ये कोणांक कितना आएगा, ठीक है। कोणांक निकाल लेते हैं तो फिक्स हो जाएगा। देखिए, अब हम लोगों ने देखिए इतने टॉपिक पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर में, मापांक निकाल लिया, ओमेगा ओमेगा का, कोणांक नहीं निकाला, संयुग्मी नहीं निकाला, ध्रुवीय रूप, वर्गमूल नहीं निकाला, ध्रुवीय रूप नहीं निकाला। इन सबको भी निकाल के देखेंगे एक एक करके कि इकाई के घनमूल क्या क्या बनाते हैं, आखिर इनका कोणांक होता कितना है। डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में कि इकाई के घनमूल ओमेगा का कोणांक कितना होता है। आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो ये सब आपको चित्र को बाकायदा बना लेना है और मैं यहाँ पे सीधे लिख दूँ कि यहाँ पर 120 अंश आता है, और ये जो अगर पूरा करेंगे ये 120 और ये भी लगभग 120 होता है, तो 240 अंश ओमेगा स्क्वायर का बनेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। आइए 1 सेकेंड। हाँ, देखिए ओमेगा का मान जो मैंने निकाला था वो निकाला था 1/2 प्लस √3/2i निकाला था। अगर आप लोग कोणांक का सूत्र देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू y/x ये था, ठीक है। y क्या है यहाँ पर? √3/2 और 1/2, माइनस नहीं लेना है क्योंकि मॉड में लेना होता है। 2 से 2 √3 जो कि होता है tan 60 मतलब π/3, और जिससे कि थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/3। लेकिन ये कोणांक है नहीं, ये थीटा नहीं है। ये जो चतुर्थांश है, मैंने आपको ट्रिक बताई है निकालने की कि पहले चतुर्थांश में अगर ये प्लॉट होगा, ये तो दूसरे में है, पहले में अगर होता तो यही थीटा आंसर होता, π/3 मतलब थीटा। दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा होता है, चौथे में माइनस थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि दूसरे में आता है इसलिए पाई माइनस थीटा होगा, मतलब जो कोणांक निकलेगा, ये मैंने बेसिक से समझाया है, कोणांक निकलेगा वो निकलेगा पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/3। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2 π/3, जिसका मान होता है मतलब 120 अंश। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार आपका जो स्क्वायर वाला होगा ओमेगा स्क्वायर, वो भी लगभग ऐसे निकलेगा। अच्छा, एक बोनस पॉइंट मैं दे देता हूँ आपको कि ओमेगा की पावर 3 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। अब भैया आप लोगों ने सीखा कि आर्गुमेंट मतलब कोणांक ऑफ ओमेगा कितना होता है, π/2 π/3 होता है।
उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा कि ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 1/2 प्लस √3/2i। ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1/2 माइनस √3/2i। कॉपी पर लिखते जाइएगा इन सबको। उसके बाद ओमेगा का जो मॉड होता है और ओमेगा स्क्वायर का जो मॉड होता है बराबर होता है, वो होता है 1। उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में देखिए प्लस माइनस का अंतर है। मतलब अगर ओमेगा का संयुग्मी देखें तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का संयुग्मी अगर देखें, संयुग्मी जानते हो, संयुग्मी बाहर से दिखाते हैं, वो ओमेगा होगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, रफ वर्क है ये। 1/ω, इसमें अगर ओमेगा स्क्वायर जैसे 1/i निकाल देते, ऊपर आई नीचे आई का गुणा करके, ओमेगा का गुणा कराएंगे, ओमेगा ओमेगा नीचे हो गया ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब 1 सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर करिए। 1/ω स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे मान निकालने के लिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जो कि ओमेगा आएगा, नीचे हो जाएगा ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 मैंने लिखा है आपको 1, तो ये तो हो गया 1, मतलब ओमेगा आया। मतलब क्या आया आपके पास 1/ω स्क्वायर, जो कि ओमेगा के बराबर। समझे? इसी प्रकार 1/ω भी ओमेगा स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 1/ω इंटू ओमेगा स्क्वायर गुणा कर लें, क्या जाता है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो मतलब ओमेगा अगर 1/ω करें तो वो ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये, समझ रहे हैं आप, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टे उल्टे। इतनी चीज़ क्लियर है? देखिए कितने सारे हम लोगों ने कैलकुलेटर निकाले। और कुछ नहीं, बस इतना ही रखिए। बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस मैं बहुत जल्दी करवाऊँगा। तो चलिए, समझ आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, और मिलते हैं चलिए नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।